तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खौफनाक केस की जिसे अधूरी लाशों के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही डरावनी रात से हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है ठीक इसी सीन से। सोचिए, घना अंधेरा, जोरों की बारिश और सामने एक वीरान बंद पड़ा अस्पताल। रिकॉर्ड्स में ये तक लिखा है कि जो टीम वहां पहुंची थी ना, उन्हें हवा में ही कुछ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक बेचैनी थी। और वो बेचैनी क्यों थी, इसकी वजह भी बहुत जल्द सामने आ गई। एक नाम जो खून से लिखा हुआ था। क्राइम सीन रिपोर्ट में जो लिखा था वो कुछ ऐसा है। जगह थी कमरा नंबर 302 और वहां 22 साल की सिया की लाश मिली। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि लाश पूरी नहीं थी। उसका उसका दाहिना हाथ गायब था। लेकिन पता है, जांच करने वालों के लिए सबसे डरावनी चीज वो लाश नहीं थी। नहीं, बल्कि वो थी दीवार पर खून से लिखी एक इबारत। सिर्फ 3 अक्षर, SIA। और बस यहीं से ये पूरा केस ना एक पहेली बन गया। क्योंकि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। दीवार पर जो खून था वो सिया का था ही नहीं। तो फिर सवाल ये था कि आखिर वो खून था किसका? अब जब केस इतना उलझ गया तो इसे सुलझाने के लिए एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया जिसका काम ही था ऐसी पहेलियों को सुलझाना। केस की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ को। अब ये जनाब अपनी तेज सोच और हिम्मत के लिए मशहूर थे। लेकिन ये केस शुरू से ही उनकी पकड़ से बाहर लग रहा था। जब कमरे की तलाशी ली गई तो हाथ लगे कुछ बहुत ही अजीब सुराग। मतलब खिड़की के पास अगरबत्ती के जले हुए टुकड़े, फर्श पर बिखरे तांबे के टूटे सिक्के और दीवार पर ना कुछ अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। ये किसी आम मर्डर की तरफ तो इशारा बिल्कुल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्म की गई हो। खैर, जांच का अगला पड़ाव था टेक्नोलॉजी की मदद लेना। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से जो सच सामने आया ना, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्या किया, उन्होंने अस्पताल की पुरानी सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को रिकवर करवाया। एक ही उम्मीद थी कि शायद इससे कोई क्लू मिल जाए। और क्लू तो मिला, पर ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फुटेज में अचानक से एक औरत दिखाई देती है, काली साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा तो धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। और सबसे अजीब बात, जैसे ही कैमरे ने उस पर जूम किया, वो औरत हवा में गायब हो गई। चलिए, अब आते हैं इस केस के सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्से पर। इंस्पेक्टर राठौड़ फैसला करते हैं कि वो वापस उसी जगह जाएंगे जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर राठौड़ उसी रात अकेले कमरा नंबर 302 में वापस गए। उनका मानना था कि इस पहेली का जवाब उसी कमरे में कहीं छिपा है। उनके बयान में लिखा है कि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया और फिर हवा में वही जली हुई अगरबत्ती की तेज महक फैल गई, जबकि वहां कुछ भी जल नहीं रहा था। राठौड़ की नजर एक बार फिर उस दीवार पर गई, जहां खून से अब भी वही एक नाम लिखा था, SIA। मगर इसके बाद जो हुआ, उस पर यकीन करना मुश्किल है। उनकी आंखों के ठीक सामने दीवार पर खून से लिखा वो नाम धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी लिखावट बदलने लगी। और देखते ही देखते ऐसा ये शब्द बदल गया सेव मी में, मतलब मुझे बचाओ। ये घटना इस केस का अंत नहीं थी। नहीं, असल में ये तो बस उन अनगिनत सवालों की शुरुआत थी जो आज तक जांच करने वालों को परेशान करते हैं। पहला सवाल तो यही, दीवार पर खून से वो नाम आखिर लिखा किसने था? दूसरा सवाल, सिया का वो गायब हाथ आखिर गया कहाँ? और वो सीसीटीवी फुटेज वाली औरत, वो कौन थी? कोई इंसान या फिर कोई आत्मा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जो इस पूरे केस की पहचान है, इन अधूरी लाशों के पीछे का असली राज क्या है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और इसीलिए ये केस आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है।